तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहन लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज फिर से एक वीडियो, बहुत ज़्यादा कमेंट आने के कारण मैं जो है इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो, मैथ्स का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि मैथ्स का कैसे पढ़ें और क्या करें करके। तो मैं ये वीडियो केवल मैथ्स के लिए है। और मैथ्स में जो है 20 क्वेश्चन रहा था एसएससी जीडी का, तो एसएससी जीडी के जो मैथ्स है उसके बारे में है वीडियो। तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन रहता है। 20 क्वेश्चन में आप 20 में 20 भी ला सकते हो, बस थोड़ा तरीका आना चाहिए और थोड़ा मेहनत होना चाहिए। तो उसी को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी 20 में 17 आया था। तो अच्छा खासा मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा नंबर था। तो आप भी ऐसे ला सकते हो। 17 क्या 20 में 20 भी आ सकता है, बस मेहनत के ऊपर है। और जितना चैप्टर है मैथ के सिलेबस में, जितना चैप्टर है उसी को बस कवर करो। उसे मैं लिख के भी लाया हूँ। तो मैं इसी को मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ कौन कौन सा जो है चैप्टर को आपको ध्यान देना है, मतलब ये सभी को देना है। तो कौन कौन सा जो चैप्टर होता है उसे मैं बताऊंगा और कैसे कैसे करना है। तो वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा मैथ्स, ताकि मैथ्स से आपको कोई डाउट ना होगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एक बार, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा तो आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो मैं पहले बताऊँगा, देखो। और जैसे मैं इसका जो है चैप्टर को जैसे सीरियल बाई बताऊँगा ना, वैसे ही पढ़ोगे, तभी ये थोड़ा शुरू फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है, ऐसे ना जो थोड़ा सरल सरल है, उसके बाद हार्ड 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 होते जाएगा। तो ये थोड़ा बेस बनता है शुरू। तो जैसे कि देखो, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। फिर दूसरा है लघुत्तम समापूर्ति या महत्तम समापूर्ति, लसा मसा बोलते हैं जो वो वाला। फिर सरलीकरण, जो सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में औसत, जो एवरेज। तो औसत एवरेज यहाँ तक सुन लिए। आप लोग ध्यान से सुनते रहना और पॉइंट आउट करते रहना कॉपी में, है ना। एवरेज वाला हो गया। उसके बाद में अनुपात और समानुपात, रेशो प्रोपर्शन जो बोला जाता है इंग्लिश में। उसके बाद आयु, जो एज। और उसके बाद प्रतिशत, परसेंटेज। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस जो इंग्लिश में। और उसके बाद बट्टा, जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद समय और कार्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड वर्क। उसके बाद पाइप और टंकी, जो इंग्लिश में कहते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। उसके बाद चाल, समय और दूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद रेलगाड़ी, ट्रेन। उसके बाद है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद साझेदारी, जो इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। उसके बाद क्षेत्रमिति, 2D और 3D दोनों का। फिर उसके बाद में आंकड़ों की संख्या। इतना है। अगर देखो, आप लोग अगर अच्छा से अगर स्पीड बोल दिया तो फिर से आप दोहरा के इसको एक बार सुन लीजिएगा क्या क्या बोला। और हिंदी में साथ साथ इंग्लिश में भी बताया, तो आप लोग डाउट मत होना। हिंदी बोला, उसके बाद में इंग्लिश में भी उसको क्या क्या बोलते हैं उसको मैं बताया। तो आप सभी इसको पॉइंट आउट कर लेना। इतना को ही आप करोगे ना तो एसएससी जीडी में आप पार हो। इससे और कहीं से भी बाहर नहीं आता है। तो इतना ही है इसका। और देखो, इसमें आप पहले तो इसको सबको पढ़ाई करो, पहले पूरा चैप्टर को कंप्लीट करो पूरा एकदम से सबको। और देखो, हर चैप्टर करते जाना, और उसके बाद में प्रैक्टिस, हर चैप्टर का प्रैक्टिस करते जाना, हर चैप्टर का प्रैक्टिस करते जाना। फिर देखो, एक चैप्टर में 4 से 5 क्लास हो सकता है, 7 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास तक हो सकता है। सभी क्लास में जो हर दिन क्लास करोगे, उसके शाम को जो है आप उसका प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। आप RWA ले लेना, वहाँ से आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैं RWA से लिया था, मैं पढ़ाई करता था हर क्लास। उसके बाद वो क्लास के हिसाब से जो है क्वेश्चन आता था, 4, 5, 8, 10 जो भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता था।
उसके बाद अगले दिन और थोड़ा सा उस चैप्टर का थोड़ा हार्ड क्लास आता था। तो ऐसे करते करते आपका बन जाएगा, एक चैप्टर ख़त्म होगा, 2 चैप्टर, अभी 18 से 20 चैप्टर जो भी बताया मैं, सभी को करो बढ़िया से। और जैसे बोला ऐसे हर दिन क्लास करना। उसके बाद उसके शाम को या जितना भी टाइम मिले उसका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, RW में जाओगे तो पता चल जाएगा, क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो क्वेश्चन को पूरा को बनाने की कोशिश करना। जो नहीं बन रहा है तो क्लास को फिर से देखना, जो क्लास देखे रहोगे ना उसी के माध्यम से बनेगा वो क्वेश्चन और आंसर, उससे हार्ड नहीं रहेगा। उसके बाद अलग क्लास करोगे वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो उसमें भी उस हिसाब से क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड रहेगा। जितना भी होमवर्क टाइप से समझो, होमवर्क उसको बनाओ, उसको बनाते ही रहना, तभी आपका बेस बनेगा बहुत ही मजबूत। उसके बाद आप पूरा चैप्टर को जब कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद में आप बुक निकालना, आप कहीं से भी बुक लेना, और जिस चैप्टर से जो है जिस चैप्टर का जो है आना है, वो चैप्टर मतलब सभी चैप्टर का जो है बुक से ढूंढना, और सभी चैप्टर से बुक का जितना क्वेश्चन रहेगा उसको प्रैक्टिस करना। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार करो प्रैक्टिस, एकदम बहुत बार। आप टाइमिंग को कम करने की कोशिश करो, बहुत बार उसे एकदम करने की कोशिश करो, ताकि बनाने तो आप जान जाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार में समझ जाओगे। जब समझ जाओगे फिर भी 1-2 बार और एक्स्ट्रा बनाना, उसको जानते रहोगे फिर भी थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करना। फिर देखो बुक आप एक नहीं 2-3 बुक भी ले सकते हो, कहीं से भी, कोई भी जो गणित का होना चाहिए और उस चैप्टर का होना चाहिए। तो उसके बाद में देखो बुक प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट तो देखो सभी सब्जेक्ट का होता है, फिर जब एग्ज़ाम आने टाइम होगा तो आप मिनी मॉक देना। मिनी मॉक जो प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है उसे मिनी मॉक कहा जाता है। तो मिनी मॉक भी बहुत ज़्यादा देना, मिनी मॉक बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। उसमें आपको टाइम पता चलेगा, मिनी मॉक के लिए वहाँ टाइम निर्धारित किया जाएगा जो RWA में जब आप मिनी मॉक दोगे तो उस टाइम के हिसाब से आपको मॉक को देना पड़ेगा, और सभी क्वेश्चन को 20 के 20 क्वेश्चन को, तो उसमें आपका टाइम पता चल जाएगा कि इतना टाइम में मेरा हो जा रहा है करके। तो मिनी मॉक ज़रूरी है, और जो नहीं बनेगा उसे आप छोड़ते जाना है ना। जो थोड़ा नहीं बन रहा है थोड़ा मोड़ा उसको थोड़ा कोशिश करना है, और नहीं एकदम से नहीं बन रहा है उसको लिख के जो है पॉइंट आउट करना, और एक कॉपी रखना। जो नहीं जान रहे हो उसको अलग से लिखना, ठीक है। उसके बाद में नहीं जान रहे हो, अब बाकी जितना जान रहे हो उसे पूरा कंप्लीट करो पहले। फिर नहीं जान रहे हो उसमें से कुछ को बनाने की कोशिश करो, 2-4 भी बन जाए, जितना भी जो नहीं जान रहे हो उसमें से, तो जितना भी बन रहा है उसको बनाने की कोशिश करो। और जो नहीं बन रहा है उसे ऐसे सोचो कि ये ज़िंदगी में कभी आएगा नहीं, ये क्वेश्चन ज़िंदगी में कभी आएगा नहीं, ऐसे करके सोचो और उसे छोड़ो। नहीं तो नहीं बन रहा है उसके टेंशन से आप जो बनेगा ना उसमें भी आप प्रेशर हो जाओगे। फिर ये चैप्टर से मैं बहुत ज़्यादा मैं छोड़ा हूँ, ये चैप्टर से नहीं बन रहा है मेरा। फिर जो जानते हुए भी ऐसे सोच आ जाएगी कि ये चैप्टर से थोड़ा नहीं बनने खोजता है, ऐसे सोचोगे फिर वो भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसे है जो एकदम से नहीं बन रहा है ना, एकदम हार्ड लग रहा है, उसे छोड़ दो, बात ख़त्म। मैं ऐसे किया हूँ भाई। तो यही है, और मिनी मॉक ज़रूरी है, इतना ही है। मैं तो मैथ्स में कहूँगा तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बार करो, जान रहे हो फिर भी उसे बार बार करो, और स्पीड करने की कोशिश करो। मैथ्स ना टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, टाइम बहुत खींचता है, तो टाइम बचाने के लिए आपको मिनी मॉक देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इतना ही है। आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है तो ये वीडियो में वही वाला कमेंट होना चाहिए जो मैथ्स के बारे में। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डाउट को क्लियर करूँगा और हर चीज़ का जो है रिप्लाई करूँगा। गणित के बारे में आप डाउट जितना भी है उसे जो है कमेंट करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।